हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने सेल्फ वर्थ से रिलेटेड स्टोरी सुनने जा रहे हैं। कभी ऐसा लगा है आपको कि जितनी कोशिश करो इतना ही लोग हमें समझते नहीं हैं। हम सबको खुश रखने में लगे रहते हैं पर खुद से ही दूर हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल की बात कह दे। ये कहानी है माया और आईना की, एक लड़की की जिसने आखिरकार खुद की कीमत पहचान ही ली। तो आइए शुरुआत करते हैं। कभी आपने सोचा है हम में से ज़्यादातर लोग अपनी कीमत कैसे तय करते हैं? दूसरों की नज़रों से, उनकी तारीफ से और उनके अप्रूवल से। लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा, मैं अपने लिए क्या सोचती हूँ, क्या अनुभव करती हूँ, क्या फील करती हूँ? माया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। माया एक आम सी लड़की, ना बहुत सुंदर ना बहुत ही आत्मविश्वासी, हमेशा यही सोचती रहती लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। वो हर काम इसलिए करती ताकि लोग उसे पसंद करें। वो कुछ भी बोले तो सब वाह करें। लेकिन धीरे धीरे वो खुद की वाह सुनना भूल गई। कॉलेज में उसका पहला बड़ा प्रेजेंटेशन था। उसने पूरे हफ्ते मेहनत की, स्लाइड्स बनाई, बार बार मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस तक की। वो चाहती थी इस बार सब उसे नोटिस करें। लेकिन जब वो मंच पर पहुंची, सामने बैठे कुछ छात्रों ने हंसना शुरू कर दिया। माया के शब्द अटक गए, दिल जोर से धड़क रहा था और वो वहां से भागकर वॉशरूम चली गई। वहां आईने के सामने खड़ी माया रो रही थी। उसकी आंखों से बस एक ही सवाल गिर रहा था, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या मैं कभी किसी के लायक नहीं बन पाऊंगी? पर उसी पल कुछ बदला। उसने खुद को देखा, थोड़ा टूटा हुआ चेहरा पर अब भी उम्मीद से भरा दिल। उसने धीरे से कहा, नहीं, अभी मैं खुद को दूसरों की नज़र से नहीं देखूंगी। अब मैं खुद तय करूंगी कि मैं कौन हूँ। उस दिन के बाद माया ने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने एक सेल्फ जर्नल शुरू कर दिया। वो रोज डायरी लिखती जिसमें आज मैंने अपने लिए क्या अच्छा किया, इन सारी बातों को वो लिखने लगी। कभी लिखती, मैंने आज खुद को माफ़ किया। कभी मैंने आज बिना वजह मुस्कुराया। कभी मैंने आज किसी को ना कहा, गिल्ट फील नहीं किया। धीरे धीरे माया बदलने लगी। वो अब वैलिडेशन नहीं ढूंढती थी बल्कि अपने अंदर वैल्यू ढूंढ रही थी। कुछ महीनों बाद उसी कॉलेज में फिर से फेस्ट हुआ। इस बार माया को गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया गया। मंच पर खड़ी होकर उसने चारों ओर देखा। वही हॉल था, वही चेहरे थे, वही जगह। बस फर्क इतना सा था कि इस बार माया डरी नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी मैं सोचती थी कि मेरी किस्मत या कीमत दूसरों की तालियों से तय होती है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, असली ताली तब बजती है जब हम खुद अपने दिल से अपने लिए तालियां बजाते हैं। लोग खामोश होकर उसे सुनते रहे, उसके शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। माया ने आगे कहा, जब तक हम अपनी कीमत दूसरों के हाथ में देते रहेंगे, हम हमेशा सस्ते महसूस करेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपनी कीमत खुद तय करते हैं, उस दिन दुनिया भी हमें उसी नज़र से देखने लगती है। उस पल पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। माया की आंखों में नमी थी, पर इस बार वो खुश थी। लेकिन आज वो किसी की वाह की वजह से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई की वजह से मुस्कुरा रही थी। याद रखना, तुम्हारी कीमत तुम्हारे कपड़ों, अंकों, रूप से तय नहीं होती, बल्कि तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास से तय होती है। हर सुबह खुद से कहना, मैं काफ़ी हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही अनमोल हूँ। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करती हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे अंदर भी रोशनी देखना शुरू कर देती है। अगर आज इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ है तो बस इतना याद रखना, खुद से प्रेम करना और खुद को मान देना, ये सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ वर्थ होती है। इसलिए आप सभी आज से खुद से प्रेम करने, सेल्फ जर्नल बनाकर अपनी आपकी तारीफ करें। भले ही किसी ने आपकी तारीफ न की हो, लेकिन अपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को जब आप करते हैं
उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए और खुद को अपनाना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप खुद में बदलाव देखेंगे और आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी के नेचर में आप बदलाव देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।